हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक अनारकली कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जिससे हम सबसे पहले आपको पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसे फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है एंड इसकी लेंथ जो है वो 15 इंच की लेंथ है, यानी कि अपर का पार्ट हमारा रहेगा जो कि 15 इंच का रहेगा। अब हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंच एंड उसके बाद मैं आर्म होल ले रही हूँ यहाँ पर 8 इंच। जितना भी आपका शोल्डर एंड आर्म होल है उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है एंड इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच एंड प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके 2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना देंगे, यहाँ से इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ हमारी कमर का जहाँ पर 15 इंच आता है वहाँ तक हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारी 28 इंच है, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच एंड इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से एंड ये 2 लाइन हम इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट कर देंगे। तो ये एक हमारी कटिंग की एंड दूसरी हमारी फिटिंग की लाइन होगी। इस तरह से हमने 2 लाइन बना ली है। अब हम यहाँ से सेंटर से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर मैंने यहाँ पर बैक आर्म होल इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ से 1/2 इंच लेंगे एंड फिर से बाहर की तरफ से 1/2 इंच लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं बाहर की तरफ से 1/2 इंच ले रही हूँ और अंदर की तरफ से फिर से 1/2 इंच ले रही हूँ, जो कि हमारा फ्रंट का आर्म होल हम यहाँ से लेंगे। तो फ्रंट एंड बैक दोनों के आर्म होल की हम कटिंग यहीं से करेंगे। उसके बाद हम गले की विड्थ लेंगे। तो गला मैं यहाँ पर लूँगी, मैं यहाँ पर नॉर्मल गला बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसकी लेंथ ली है मैंने 2.5 इंच एंड उसकी लेंथ जो होगी तो वो मैंने ली है 6.5 इंच। तो फ्रंट एंड बैक में मैं सेम गला रखूँगी, तो इसलिए मैंने सेम ही कर दिया है। यही से यहाँ से ही मैं 2.5 इंच लूँगी और यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं राउंड ही गला बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर और कोई भी डिज़ाइनिंग यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से आधा इंच की मार्जिन पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारी कंधे का तिरछापन होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बैक आर्म होल एंड नीचे तक इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हमने गले की कटिंग, हमने बोथ साइड गला यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों में राउंड गला इसी तरह से कट कर लेना है। अब हम यहाँ से साइड से कट कर लेंगे एंड उसके बाद जो है वो बैक वाला आर्म होल यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे एंड फिर इसमें फ्रंट की तरफ से जो आर्म होल हमारा रह चुका है वो हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक पार्ट निकाल दिया। अब हम इसे उसी स्टेम इसमें रखकर हम इस तरह से फ्रंट का आर्म होल भी हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक की अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए इस तरह से फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है एंड इसी तरह से हमें इसकी भी कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ देखिए, लेंथ है इसकी भी 15 इंचेस एंड उसके बाद हम यहाँ से एक साइड से क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 लेंगे यानी कि 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो कि हमारा मार्जिन रहेगा। उसके बाद हम यहाँ इस साइड में जितना हमारे हैंड की गोलाई है फ्रंट की तरफ की उसका हाफ लेना है, यानी कि मैंने लिया है 5 इंच एंड यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी और ये वाली लाइन में यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट कर दूँगी, जो कि हम यहाँ से कटिंग करने वाले हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर ये लाइन इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट कर दूँगी। उसके बाद हम इस वाले कॉर्नर से डाउन नीचे 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड यहाँ से 2 इंच पर नीचे और एक मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना देंगे। उसके बाद हम जैसा हमारा आर्म होल का यानी कि स्लीव्स का शेप रहता है उस तरह से हम यहाँ से शेप दे देंगे। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक है, इसलिए मार्किंग करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम नीचे का फैब्रिक कट करेंगे यानी कि घेरा। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को क्रॉस फोल्ड करके रख दिया है। तो इस तरह से ये टोटल मैंने 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया है ताकि इसका घेरा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस लाइन में हमें क्या करना है, हमारी वेस्ट का 1/4 लेना है, यानी कि मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच, जबकि हमारी कमर है 28 इंच। तो उसके बाद यहाँ से नीचे हमारी लेंथ लेनी है।
तो टोटल कुर्ती की लेंथ है 48 इंच। तो यहाँ से उसमें हमने अपर पार्ट की 14 इंच माइनस करके हम यहाँ से निशान लगा रहे हैं 32 इंच पर। तो यहाँ से हम 32 इंच का एक राउंड बना लेंगे। तो यहाँ पर कैमरा में प्रॉपरली समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ से जो है वो आपको मार्किंग करते हुए दिखाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक मैंने 32 इंच या 34 इंच पर, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बट मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर वर्क करने वाली हूँ इसलिए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली 32 इंच का निशान लगाते हुए इस वाले कॉर्नर से लेकर जहाँ तक आपको ब्लैक दिख रहा होगा वहाँ तक आपको इसी तरह से 32 इंच का एक राउंड बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे एंड जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इस वाले कॉर्नर तक आपको क्या करना है 32 इंच का निशान लगाकर ये कट कर लेना है। तो ये पूरी तरह से कैमरे में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं इसका फाइनल लुक जो है वो ही आपको दिखा देती हूँ इस तरह से कटिंग करते हुए। बट ये आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है 30 जहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया है आप लोग देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर नीचे तक हमने 32 इंच का ये पूरा राउंड इस तरह से बनाकर वहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ तक कि हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर मैंने गले की ये पट्टी निकाली है जिसे हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे एंड इसको बाद में हम अंदर की तरफ फोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, बट कट्स लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी जो है उसके ऊपर हमारी कैंची ना आ जाए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कट्स लगाने के बाद इस तरह से उस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देना है एंड उसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। जो पट्टी अंदर की तरफ रह जाएगी उसे हम बाद में हेमिंग कर लेंगे, यानी कि इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको नेक की फिनिशिंग कर लेनी है बोथ साइड। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कर ली एंड उसके बाद हमने इसकी तुरपाई जो है वो हम बाद में कर लेंगे एंड में। उसके बाद हमने ये दूसरा वाला पार्ट यानी कि फ्रंट वाला पार्ट ये भी हमने रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट हम इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे एंड दोनों शोल्डर जो है यहाँ पर दोनों शोल्डर एक के ऊपर एक रख कर यहाँ पर सिलाई लगाकर ये शोल्डर जो है वो अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों शोल्डर्स अटैच कर लेते हैं एंड ये तुरपाई हम बाद में कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से शोल्डर्स अटैच कर लिया। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की एक साइड हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब हम स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड जो हमारा शोल्डर का सेंटर है उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड दोनों साइड में पूरे राउंड में हमें क्या करना है, इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम इस स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में हमें क्या करना है, इसी तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे राउंड में स्लीव्स अटैच कर लेना है एंड उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने इस तरह से ये दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर लिया। अब हम इसकी फाइनल फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक स्टिच लगाकर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी फिटिंग कर देना है। तो उसके बाद हम नीचे का पार्ट रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक साइड तो हमारा फोल्ड आ गया है, अब हमें दूसरा साइड इस तरह से लेना है, यानी कि ये पूरा राउंड है, इतना आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका घेरा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है, यानी कि उल्टी साइड में, और यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन में एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको नीचे तक आपको पूरा सिलाई लगा देना है इस तरह से। तो ये सिलाई लग जाने के बाद ये इस तरह से रेडी हो जाएगा, यानी कि पूरा राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा। एंड नीचे की तरफ की फिनिशिंग मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसकी फिनिशिंग भी कर ली है एंड उसके बाद हम देखिए यहाँ पर भी हमने इसमें एक स्टिच लगाकर इसके भी रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रॉन्ग साइड है, अब हम इसके अंदर जो है वो हमारा ये अपर साइड वाला पार्ट है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इस साइड से एक
पार्ट पकड़कर इस साइड से एक पार्ट पकड़ना है एंड पूरा चोली वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट पकड़कर पूरे राउंड में हमें इस तरह से पूरे राउंड में एक स्टिच लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो इस तरह से एक पार्ट ऊपर का एक पार्ट नीचे का इस तरह से पकड़कर आपको हाफ इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में सिलाई घुमाते हुए जाना है। इसी तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।